चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। बच्चों, इसे माया और छाया का अनूठा खेल क्यों कहा गया है? यह माया का खेल था, अर्थात जो लेखिका थी वह पैसे खर्च करके वहाँ पर आई थी। और छाया का खेल क्यों कहा गया है? क्योंकि छाया का जो खेल था वह प्रकृति जो थी वह उस पर अपना प्रभाव डाल रही थी। कभी वहाँ पर बादल आ रहे थे तो कभी बादल छट रहे थे। तो इस प्रकार इसे छाया का अनूठा खेल भी कहा गया है। तो माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयाना बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। जो प्रकृति थी वह अपने रूप बदलती जा रही थी और जैसे जैसे प्रकृति अपने रूप बदल रही थी, लेखिका को क्या लगता था कि जैसे वह बहुत कुछ देख रही है और बहुत कुछ सीख रही है। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति मुझे सयाना बना रही थी, मुझे सयानी बना रही थी, अर्थात मुझे समझदार बना रही थी। मैं बहुत सी बातें वहाँ पर सीख रही थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। जो वहाँ पर धुंध की जो चादर थी अब वह थोड़ी सी छट गई थी, अर्थात धुंध थोड़ी सी चली गई थी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप से मेरे सामने थे। श्रेष्ठतम बड़े रूप में। तो जो वे पहाड़ थे अब मैं अपने बड़े रूप में मेरे सामने आ गए थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जैसे ही लेखिका ने बच्चों गर्दन घुमाई, उसे क्या लगा कि जैसे वह स्वर्ग में आ गई हो। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। जहाँ तक लेखिका की नज़रें जा रही थी उसे खूबसूरती ही दिखाई पड़ रही थी। अपने को निरंतर निरंतर लगातार दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। लेखिका को वहाँ पर पर्वत दिखाई दे रहे थे, झरने, फूल, घाटियाँ और वादियाँ दिखाई दे रही थी। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, सतत लगातार वहाँ पर लगातार प्रवाहमान बहते हुए, लगातार बहते हुए झरने थे। नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, नीचे तेजी से बहती हुई तिस्ता नदी थी। सामने उठती धुंध थी, ऊपर मंडराते आवारा बादल थे। मध्यम 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 धीमी 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 हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रोन के फूल, ये फूलों के प्रकार हैं। तो लेखिका क्या कह रही है कि ब्रह्मांड में कितना कुछ परिवर्तित हो रहा था। एकदम लेखिका को वहाँ झरने दिखाई दिए, तेजी से बहती हुई नदी दिखाई दी, सामने धुंध दिखाई दी, मंडराते हुए बादल दिखाई दिए, धीमी धीमी हवा में हिलते हुए फूल दिखाई दिए। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चेरवती चेरवेती, चलते रहो चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हुआ हमारा वजूद। तो समय जो था वह लगातार बह रहा था और जो हमारा वजूद था, जो हमारा अस्तित्व है, वह कैसा था? तिनके सा। आपको बच्चों पता ही है कि समय तो बहता रहता है और जो मनुष्य होते हैं वो कुछ समय के लिए ही इस संसार में, इस जगत में आते हैं। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन बिखरे
उन क्षणों में मैंने इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। तो आपको पता है सुबह कौन सी प्रार्थना सीखी थी? साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह माँ भाव सूखी टहने सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध मोहित सी, दरअसल मोहित सी मैं तंद्रिल अवस्था में नींद की अवस्था में। अब लेखिका को थोड़ी सी नींद आ गई थी, तो मैं नींद की अवस्था में थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी। अब लेखिका को नींद आ गई थी, वह नींद में थी, तो अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधि सद्भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। जिस प्रकार नृत्य करती हुई किसी नृत्यांगना के, किसी डांसर के नुपुर अचानक टूट जाते हैं, घुंघरू अचानक टूट जाते हैं, उसी प्रकार लेखिका की नींद भी ब्रेक लगते ही खुल गई थी। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। तो बच्चों क्या देखा लेखिका ने? इस अद्वितीय सौंदर्य में, अद्वितीय क्या होता है? अनोखा। जो ये सुंदरता थी बड़ी अनोखी थी, अनोखी जिसे आप यूनिक बोलते हैं। तो मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया, जो उनकी काया थी, जो उनका शरीर था, वह कैसा था? गूथे हुए आटे के समान था। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। उनका शरीर कैसा था? बहुत नरम था, आटे के समान था, और उनके हाथों में औजार थे। उनसे कुदाल और हथौड़े। कई की पीठ पर बंधे डोको क्या होता है? बड़ी टोकरी। तो कईयों ने तो अपनी पीठ पर बड़ी टोकरी बांध रखी थी, उसमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल की भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। तो बच्चों वहाँ पर कोमल कोमल पहाड़ी औरतें जो थी वो क्या कर रही थी? उनके हाथ में कुदाल थे, हथौड़े थे, उन्होंने पीछे डोको बड़ी टोकरी बांध रखी थी, उसमें उनके बच्चे थे, और पूरे जोर से वे क्या कर रही थी? कुदालों को जमीन पर मार रही थी, अर्थात वे पत्थर तोड़ रही थी, वे मेहनत कर रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, देने और जिंदा रहने की यह जंग। बच्चों इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? इतने अधिक स्वर्गीय सौंदर्य में जो यह सुंदरता थी किसके समान थी? स्वर्ग के समान थी। वहाँ पर नदियाँ थी, फूल थे, वादियाँ थी, झरने थे, इतनी अधिक सुंदरता थी। और उसके बीच में क्या देखा कि जो ये पहाड़ियाँ हैं ये क्या कर रही हैं? ये भूख के साथ, मौत के साथ जंग लड़ रही हैं, जिंदा रहने की जंग लड़ रही हैं। ये भूख से न मर जाएं, इसलिए ये पहाड़ियाँ औरतें जो हैं पहाड़ों पर पत्थरें तोड़ रही थी। अगर पैर फिसल जाता है इनका तो ये पहाड़ों से नीचे गिर जाएंगी और इनकी मौत भी हो सकती है। तो ये जिंदा रहने की इनकी एक जंग थी। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, आपने देखा कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ चल रही थी। कैसे साथ साथ चल रही थी? एक तरफ वे श्रम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, और दूसरी तरफ क्या था? अपनी टोकरी में उन्होंने बच्चों को भी बांध रखा था। तो मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ चल रही थी। वहीं पर खड़े BRO के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है?